और देखिए आज सपा के गढ़ में राजभर की सावधान यात्रा पहुंचेगी। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी सावधान यात्रा के जरिए लगातार विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की यात्रा मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी पहुंचेगी, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि नेताजी इन दिनों बीमार चल रहे हैं, ऐसे में उनके गढ़ में राजभर क्या कहते हैं ये काफी अहम होगा। अब बात करते हैं पूर्वांचल की पिच पर राजभर बनाम राजभर की लड़ाई की। एक तरफ से ओपी राजभर भाजपा नेताओं को खुश करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री अनिल राजभर ओपी राजभर के लिए नो वैकेंसी वाला वोट लिए खड़े हैं। आज दोनों नेता कुशीनगर में थे। कल की अगर हम बात करें, ओपी राजभर ने जहां अखिलेश यादव पर निशाना साधकर बीजेपी को खुश करने की कोशिश की, तो अनिल राजभर ने ओपी राजभर के ऑल आउट होने की भविष्यवाणी कर दी। समाजवादी पार्टी के लिए सावधान संदेश लेकर आगे बढ़ रहे ओम प्रकाश राजभर अब अपने समर्थकों को बेलन और झाड़ू लेकर तैयार होने को कह रहे हैं। तेरा भी नेता तेरे बीच में जाकर अगर गलत बात बोले तो उस नेता को बैठा के चाय पिला के पानी पिला देना, अगर गलत बोले तो माताओं बहनों झाड़ू और बेलना उठा लेना, उसको वहीं बैठा के समझा देना। लेकिन धन्य है अखिलेश जी, आप दुनिया को धोखा देने में माहिर हो और ओम प्रकाश राजभर को भी धोखा दे दिया। राजभर की सावधान यात्रा कुशीनगर के पडरौना में थी। यहाँ उन्होंने समर्थकों को अपनी यात्रा का मकसद बताया। राजभर ने कहा कि मैं अपने समाज को जगाने निकला हूँ। भाजपा के साथ गठबंधन पर राजभर ने कहा कि ये समय बताएगा कि हम किससे हाथ मिलाएंगे। अगला गठबंधन बीजेपी से होगा आपका? अभी कोई गारंटी नहीं है कि किससे होगा। चलिए वो टाइम आएगा। एक तरफ राजभर भाजपा को लेकर नरम रुख दिखा रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के साथ बढ़ती करीबी ने राज्य के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का धर्म संकट बढ़ा दिया। ओपी राजभर को पानी पी पी कर कोसने वाले अनिल राजभर ने उन पर फिर हमला बोला, तो ओपी राजभर भी चुप नहीं रहे। कह डाला, मैं तो लीडर हूं, जबकि अनिल लोडर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, सिद्धांत विहीन लोगों का, जिनको समाज के हित से कोई लेना देना नहीं, समाज के महापुरुषों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, समाज के हित की राजनीति में हमेशा तिजारत व्यापार करने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। विकेट गिरना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी ये ऑल आउट होने जा रहे हैं। प्रदेश में जब सत्ता में रहते हैं लोग तो पत्रकार आयोग गठन करने की काम नहीं करते, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा की बात कानून नहीं बनाते। जो सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर चट से शुरू कर देते हैं कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। देखिए, एक लीडर होता है, एक लोडर। अब लोडर लीडर की तुलना करना चाहे तो बड़ा अंतर है। साफ है कि अभी राजभर बनाम राजभर के बीच ये टकराव यूपी में गठबंधन की नई सियासत का सस्पेंस और बढ़ा सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तरकाशी में द्रौपदी के डांडा पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू की टीम ने 26 लोगों के शव बरामद किए हैं, मगर अभी भी 3 लापता लोगों की तलाश जारी है। कल जिले में बादल छाने की वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा। मौसम सही नहीं होने के चलते चॉपर उड़ नहीं पाए, लेकिन ऊपर चोटी पर उतारे गए लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। हिमालय की बेहद ही दुर्गम चोटियां, जहां साल भर बर्फ जमी रहती है। यहाँ कुदरत इंसान के हौसले की पल पल परीक्षा लेती है। मगर एक टीम थी जो इस बर्फीले माहौल में कुदरत की चुनौतियों से लोहा लेने के लिए निकली थी। इन्हें न इस बर्फीले माहौल का डर था, न ही कुदरत की चुनौतियों का कोई खौफ। ये अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे थे। मगर तभी एक ऐसा बर्फीला बवंडर आया कि कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो गया।
बस कैंप में थे हम लोग, बीकेएम 1 से आगे प्रोसीड कर रहे थे और समिट के पहले ये हादसा हुआ है। एक्चुअली समिट के पहले ठीक 8 बजे 8:30 के आसपास एक 100-150 मीटर का स्लैब एक एवलांच ट्रिगर हुआ और वो स्लैब पूरी टीम के ऊपर आ गया। टीम तीन रोप अप होकर चल रही थी, 3 टीम में तकरीबन 45 के आसपास इंस्ट्रक्टर के साथ टोटल मिला के मेम्बर्स थे और ये स्लैब कोलैप्स हो गया, एवलांच ट्रिगर हो गया और पूरी की पूरी टीम विदिन 5-10 सेकेंड्स क्रेवाइसिस के अंदर चली गई। टीम के ज्यादातर सदस्य बर्फ में दब गए, न किसी को संभलने का मौका मिला, न ही कोई किसी दूसरे की मदद कर पाया। ये हिमवीर उत्तरकाशी की 18,000 फीट ऊंची चोटी को फतह करने निकले थे, मगर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि 29 पर्वतारोहियों की जान चली गई। इन दुर्गम पहाड़ियों पर बर्फ में दबे लोगों को तलाशना भी आसान काम नहीं था, इसलिए एक स्पेशल टीम को कमान सौंपी गई। बर्फीले माहौल में खोजबीन में माहिर इन योद्धाओं ने एक एक कर कई शव बरामद किए। बर्फ में दबे रहने की वजह से 29 लोगों में से किसी की भी जान नहीं बच पाई। यह हादसा कई परिवार को बहुत गहरे जख्म दे गया है, ऐसे जख्म जो कभी भर नहीं पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलकनंदा नदी में कार गिरने का हादसा पेश आया। गनीमत ये रही कि शख्स को गंभीर चोट नहीं आई और कार की छत पर खड़े होकर उसने जिंदगी को बचाने के लिए गुहार लगाना शुरू किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस श्रीनगर को इस बात की जानकारी दी तो पुलिस ने रेस्क्यू कर उसे बचा लिया। दरअसल श्रीनगर मालढेया के पास बेकाबू कार अलकनंदा नदी में जा गिरी। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया। करीब 45 मिनट तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस शख्स की जिंदगी बच पाई और सुरक्षित निकाला गया। ये देखिए आप, यहाँ पर किस्मत अच्छी थी शख्स की, बेकाबू कार अलकनंदा नदी में गिरी, लेकिन वक्त रहते ये कार की छत पर आया और लोगों से मदद की गुहार लगाई। उत्तरकाशी में खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है। जोशीमठ पिथौरागढ़ के बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। हेमकुंड साहिब की पहाड़ियां तो मानो बर्फ से ढक चुकी है। मौसम बदलने के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछने लगी है। धारचूला की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्र गुंजी में ये बर्फबारी की तस्वीर है, जहां बर्फ ऐसे गिर रही है मानो सर्दी का मौसम आ गया। उधर जोशीमठ में बर्फबारी का ये नजारा भी खुशनुमा एहसास करा रहा है। हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड परिसर में बर्फ गिरी है तो वहीं उसके आसपास की पहाड़ियों की चोटियों पर भी बर्फ जम गई है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने में अब महज 3 दिन का वक्त बचा है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे और जाहिर है उससे पहले ही बर्फबारी होना तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत के साथ धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश में पार्टी के बड़े पुनर्गठन में लगी है। नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, विजेंद्र चौधरी, नकुल दुबे, अनिल यादव, योगेश दीक्षित पदभार संभालेंगे। ब्रजलाल खाबरी के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्षों के नाम की घोषणा 1 अक्टूबर को की गई थी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल आज से मिशन यूपी पर निकलेंगे। अपने गृह जनपद उरई से सड़क मार्ग से लखनऊ तक पदभार ग्रहण करने के लिए रास्ते पर पड़ने वाले 5 जिलों में भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। एटा जनपद के सकरौली थाना क्षेत्र के बालगड़ी गांव में लड़की से छेड़छाड़ कर रहे 3 युवकों के विरोध करने पर हरिओम को बुरी तरीके से पीट दिया गया। दरअसल लड़की ने गुहार लगाई, अपने आप को बचाने की आवाज दी। इसके बाद एक शख्स मदद के लिए आया तो उसे पीटा गया और इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया। उस साइड से हरिओम भैया आ रहे थे। जब काफी देर हो गई झगड़ा होते होते, मैंने उन्हें आवाज दी, मैंने हरिओम भैया
तो उन्होंने मेरा तुरंत मुंह दाब लिया। पर वो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की है। करीब 3 रुपए महंगी होने की खबर मिल रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 78.17 रुपए प्रति किलो से बढ़कर अब यह दाम हो चुका है 81.17 रुपए प्रति किलोग्राम। मुजफ्फरनगर में यह होगा प्राइस 82 रुपए 84 पैसे प्रति किलो और अब यह बदलकर दाम हो जाएगा 85 रुपए 84 पैसे। कानपुर की बात कर ले तो जगह जगह से अब दाम में जो बदलाव है उसकी लिस्ट भी हम आपको बताते चले। कानपुर में 87 रुपए 40 पैसे से बढ़कर के 89 रुपए 81 पैसे प्रति किलो। पीएनजी की बात कर ले तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 53 रुपए 46 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से बढ़कर के दाम में इजाफा देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर, शामली में भी ये दाम बढ़े हुए पाए जा रहे हैं। गैस कंपनियां इसके पीछे इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी का हवाला दे रही हैं। कुल मिलाकर के सीएनजी और पीएनजी के 3 रुपए महंगे होने की खबर है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू जीवन रक्षक दवाओं पर अभी देखा जा रहा है, जहां 82 साल के मुलायम सिंह यादव की पिछले रविवार को लो बीपी और सांस की दिक्कत के बाद गंभीर समस्या जब देखी गई उनके स्वास्थ्य में तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विशेषज्ञों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। कल जारी हुए मेदांता अस्पताल के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मुलायम सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम कर रही है और अभी भी वो जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स पर हैं मुलायम सिंह और नेताजी के लिए अभी भी जो एक्सपर्ट की टीम है वो लगातार लगी हुई है, निगरानी चल रही है। देखना ये होगा कि इन दवाओं के असर से वो थोड़े स्वस्थ हों, उनका शरीर थोड़ा मजबूत हो। लेकिन 7वां दिन गुरुग्राम मेदांता से अगले हेल्थ बुलेटिन का इंतजार तमाम समर्थकों को होगा। तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश से दुआओं का दौर जारी है। नेताजी के स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए आम से खास लोगों को हम देख सकते हैं जो गुरुग्राम मेदांता का रुख कर रहे हैं। कल ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की थी। मुलाकात उन्होंने डॉक्टर्स की टीम से किया, परिवारजनों से किया और कुल मिलाकर के नेताजी की सेहत में सुधार नहीं। तो वहीं मुलायम की सेहत का हालचाल जानने के लिए कल दिग्गजों का मेदांता अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेदांता पहुंचकर मुलायम सिंह का हालचाल जाना। अखिलेश यादव से मिलकर के हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी मेदांता पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मुलाकात की, स्वास्थ्य की जानकारी ली। उधर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मेदांता पहुंचे। अखिलेश से मिलकर नेताजी की तबीयत के बारे में जानकारी ली। तो आप देखिए किस तरीके से मेदांता में आने जाने वालों का तांता लगा रहा। वीवीआईपी मूवमेंट देखा गया, जहां तस्वीरें भी आई। ये देखिए, चंद्रशेखर को देख सकते हैं आप, अखिलेश यादव का हाथ थामे हैं और इस वक्त में, मुश्किल वक्त में उनसे बातचीत कर रहे हैं, हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की, सतीश महाना ने मुलाकात की। तड़के सुबह तस्वीरें आई ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पिछले 6 दिनों से अगर बात करें तो गंभीर अवस्था में मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही है, जिससे डॉक्टरों को उम्मीद है कि उनके स्वास्थ्य में जल्द सुधार हो। तमाम सारे वीवीआईपी का मेदांता अस्पताल में आकर मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को जानने को लेकर के तांता लगा रहा। अगर बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात करके मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार जो भी मदद कर सकती है मुलायम सिंह यादव को ठीक होने के लिए वो करेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी पहुंचे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और यहां पे आकर के उन्होंने प्रोफेसर राम गोपाल यादव से मुलाकात करके साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार
पूरी तरीके से इस वक्त मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा वो करेगी और पूरी तरीके से इस वक्त अखिलेश यादव के साथ खड़ी हुई है। पूरा देश दुआ कर रहा है, प्रदेश दुआ कर रहा है कि नेताजी जल्द स्वस्थ होकर लौटे। फिलहाल नेताजी की अगर बात करें तो वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं और लगातार उन्हें CRRT थेरेपी दी जा रही है, जिससे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर जनता के बीच में लौट सके। कैमरा सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, मेदांता, गुरुग्राम। देखिए, उत्तराखंड में आज बारिश का रेड अलर्ट है। कुमाऊं और उसके साथ गढ़वाल में भी भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर तक बारिश होगी और अलर्ट के बाद अल्मोड़ा के सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कुमाऊं के सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो 10 तारीख तक मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर यह देखना होगा, ये रेड अलर्ट जहां खास तौर से सतर्कता बरतनी होगी आम लोगों को। इस अलर्ट के मुताबिक घर से बाहर नहीं निकलना है, अनावश्यक यात्रा नहीं करनी है। तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही इस रेड अलर्ट को जारी किया जाता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी तमाम अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है। और यूपी में आज भी बारिश के आसार हैं। यूपी में हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ता देखा जा रहा है। कई जिलों में लगातार बीते 48 घंटे की बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। अयोध्या, लखनऊ, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, हरदोई, कानपुर जैसे शहरों में 48 घंटे से बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। अयोध्या राम की नगरी की बात करें तो जल भराव की समस्या से लोग दो चार हैं घरों में कैद हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ, कानपुर, आसपास के इलाकों की बात करें तो बारिश ही बारिश है। और लेकिन गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को जरूर हो रहा है, क्योंकि मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। लेकिन पानी ही पानी वाली कंडीशन है। लगातार 48 घंटे की बारिश के बाद आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी से लगाए तमाम छोटे बड़े शहरों में जल भराव की तस्वीरें बड़ी आम हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अक्टूबर के महीने में बारिश से तबाही ही तबाही। हम आपको यूपी के अलग अलग इलाकों का हाल दिखाते हैं। और बात करें अयोध्या की तो यहां बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गोरखपुर देख लीजिए, बाढ़ जैसे हालात हैं। श्रावस्ती की बात करें तो 50 से ज्यादा गांव छतों पर रहने को मजबूर है, क्योंकि बारिश की वजह से आशियानों में पानी ही पानी। बहराइच में भी यही हाल है। मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कत है। बारिश ने घाघरा, शारदा, राप्ती तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। उधर लखीमपुर खीरी में भी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। अमेठी की बात कर ले तो मुसीबत बनती जा रही है ये बारिश। कन्नौज में भी तेज बारिश के बाद हाल बेहाल है। मतलब जगह जगह आप देखिए, लोकेशन बदलेगी, सिचुएशन नहीं बदलेगी। लोग परेशान इतने हैं कि लगातार 48 घंटे की बारिश के बाद आखिर करे क्या। घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। जल भराव की स्थिति में सड़कें तालाब में तब्दील दिखाई दे रही हैं। जगह जगह से रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, कहीं थाने में तो कहीं अस्पताल में पानी भरा है। गांव के गांव परेशान है, क्योंकि नदियों का जल स्तर बढ़ते जा रहा है। ये उम्मीद नहीं है कि अक्टूबर के महीने में लोगों को इस तरीके की तस्वीरों से दो चार होना पड़ेगा। 6 और तस्वीरों को देखिए, आपको कुछ बदला नजर नहीं आएगा, लेकिन लोकेशन जरूर बदली है, सिचुएशन नहीं है। ये खेतों की हालत देख लीजिए आप। धान की पकी फसल जो सूखने को तैयार होती है, वो खेत में पड़ी पानी में डूबी नजर आ रही है। तो किसानों को बड़ा नुकसान है इस बारिश। 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद तो इस फसल के सूखने की उम्मीद बहुत कम है। सुल्तानपुर में भी कमोबेश वही हालत है। सीतापुर से कल खबर भी आई, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि घरों के, कच्चे मकानों के गिरने की खबरें आम हो रही हैं। कन्नौज में लोग घर से बाहर निकले कैसे, सड़कों पर तालाब दिखाई देता है। बलरामपुर की हालत तो देखिए आप, मानो टापू हो। घरों की हालत देखिए, लोग कैसे रहें। गोंडा में खेती के नुकसान का ये मंजर है। तो देखिए, मौसम के आतंक ने पूरे पूर्वांचल को परेशान कर दिया है। लगातार 2 दिन तक हुई बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी मानो कैद हो गई है। घर से लेकर खेत तक सब कुछ पानी में डूब चुका है। इस बारिश ने जिंदगी पर ऐसी मार की है जिसके जख्म कई दिनों तक ताजा रहे। अक्टूबर में मौसम का आतंक, बारिश का उल्टा मार्च, तबाही ही तबाही।
खेत डूबे हैं, खलिहान डूबे हैं और डूब गया है घर बार। जिंदगी पानी में फंसी है। ये श्रावस्ती का वो दर्द है जिसे कैमरे की नजर से समझना आसान नहीं। अपने घरों में किस तरह फंसे हैं, छतों पर लोग पलायन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। इधर एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको कि पूरे गांव राप्ती की आगोश में है। पानी चारों तरफ भरा हुआ है। मंदिर हो या घर हो, पूरी तरीके से डूबा हुआ है। जिस गली में नज़र की जाएगी वो गली पूरा राप्ती का रूप लिए हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, पूरा घर डूब चुका है। ये पूरा घर डूब चुका है। लोग मदद के लिए खड़े हैं, छतों पर अपने मदद की गुहार लगा रहे हैं। लगातार 50 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। श्रावस्ती जिले के 50 से ज्यादा गांवों में राप्ती का पानी घुस चुका है। सड़क गायब है, खेत गायब है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी की कहानी है। 1 लाख से भी ज्यादा की आबादी मौसम के आतंक से परेशान है। घर में पानी है, बाजार में पानी है, जिंदगी पानी पानी है और ये बेबसी की कहानी है। तेज बारिश में मिट्टी तो मिट्टी, ईंट के बने मकान भी जमींदोज हो गए। पानी के झोंकों ने अक्टूबर में दिसंबर वाली ठंड पैदा कर दी है। कैसे मकान गिर गया आपका? 24 घंटे बारिश हो, फिर कच्चा मकान है, सब पूरा पानी भर गया, गिर गया। इसके पानी को जैसे और प्रधान हमका आवास नहीं देता है, कहते हैं 20,000 की हो तब भी आवास। श्रावस्ती में जिंदगी को पानी ने कैद कर लिया है। पानी की मार इतनी जबरदस्त पड़ी, भिनगा 4 लेन पर पुल के डैमेज होने की आशंका बढ़ गई। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस ने वन वे पर लोगों का आना जाना बंद करा दिया। ये पुल है 2017 में, आपको बता दें, और 2014 में ये 2 बार पुल डैमेज हुआ था। इस बार भी पानी को देखते हुए, भीषण पानी को देखते हुए इस पर आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ये 4 लेन है, दूसरी लेन आपको वो दिखाना चाहेंगे। आपको ये तस्वीरें कुछ और ऐसी भी दिखाना चाहेंगे जो लोगों को भयभीत कर सकती है। यहाँ पर पानी काफ़ी तेज़ धारा में बह रहा है। वो रोड चालू कर दी गई है, इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। कहीं घर डूबे हैं तो कहीं स्कूल भी पानी में घिरे हैं। ये गोंडा की तस्वीर है, जहाँ 2 दिन की बारिश ने जगह जगह तबाही के निशान छोड़े। स्कूल बंद करने के आदेश जारी करने पड़े और खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर आ गई। बारिश से सब गन्ना गिर गया, धान गिर गया, पानी भर गया, फसल सब बर्बाद हो गई। अब जरा बस्ती का भी हाल देख लीजिए। कई घंटों की हुई बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गांव हो या शहर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। नदियों में बाढ़ जैसे हालात है और सरकारी इमारतों में पानी के सिवाय कुछ दूसरा नजर नहीं आता। बारिश कितनी बेजोड़ थी, इसे समझना है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीर देख लीजिए, जो बारिश की बौछार नहीं झेल सकी और धंस गई, जिसके बाद 15 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। और रात के वक्त वहां से गुजर रही ये कार गड्ढे में समा गई, जबकि पीछे से आ रही कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। सूचना मिलते ही रातों रात एक्सप्रेसवे की सड़क दुरुस्त कराई गई। पिछले साल ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। इसमें सबसे पहले हमारे लोकल पुलिस से खबर आई, कप्तान साहब ने और SHO हलियापुर के माध्यम से, तो उसमें तत्काल यूपीडा की जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनसे वार्ता की गई। तो तत्काल उनकी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की टीम आ गई थी मौके पर, उन्होंने डाइवर्जन सेट करा दिया था और एक जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कार्रवाई तत्काल रात में शुरू कर दी गई थी। सुबह तक वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। पानी का प्रहार हर तरफ है। गोरखपुर में भी 48 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई और नदियां उफान पर आ गई। नदी खतरे के निशान को पार कर गई है तो राप्ती भी तेजी से बढ़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। नगर निगम चुनाव के लिए आज लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित 17 नगर निगमों के लिए प्रभारी, सह प्रभारी इसमें शामिल होंगे। इसमें सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों के शामिल होने की खबर है। नवंबर या दिसंबर में यूपी में नगर निगम के चुनाव होने हैं और इसमें भाजपा अल्पसंख्यक वार्ड में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है।
तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम प्रभारी सह प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं, इसके साथ दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में आज बड़ी बैठक की खबर मिल रही है। लखनऊ में यह बड़ी बैठक होगी नगर निगम चुनाव को लेकर, जो कि माना जा रहा है नवंबर या दिसंबर में होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।